नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर दिल से। दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान की एक चर्चित कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो कृपया आप ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसा लगा। गर्मियों की एक शाम थी, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। राजस्थान के छोटे से गांव सूरजपुर में हर जगह शांति फैली हुई थी। इस गांव में एक बड़ा और आलीशान हवेली थी, जो गांव की शान मानी जाती थी। इस हवेली के मालिक ने ठाकुर राम रणवीर सिंह और उनकी बेटी पायल गांव में अपनी खूबसूरती और मृदु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। पायल की उम्र 25 साल थी और उसके सपनों में हमेशा एक ऐसा जीवन साथी होता था जो उसके दिल की आवाज़ को समझ सके। लेकिन ठाकुर साहब चाहते थे कि पायल की शादी एक बड़े परिवार में हो, जिससे उनका मान सम्मान और बढ़े। दूसरी ओर इसी गांव में एक साधारण लेकिन प्रतिभाशाली युवक रहता था, आर्यन। आर्यन अपने संगीत और गिटार बजाने की कला के लिए मशहूर था। वह एक अनाथ था, लेकिन उसकी हिम्मत और मेहनत ने उसे सबका चहेता बना दिया था। पायल और आर्यन ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण था। एक दिन गांव में एक संगीत का प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। आर्यन ने अपने गिटार के साथ अपनी प्रस्तुति दी और उसकी आवाज़ ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। पायल भी दर्शकों में बैठी थी। जैसे ही आर्यन ने गाना शुरू किया, पायल को लगा जैसे उसकी धड़कनें तेज हो गई है। प्रतियोगिता के बाद पायल ने हिम्मत करके आर्यन से मिलने का फैसला किया। उसने आर्यन से कहा, तुम्हारी आवाज़ में जादू है, ऐसा लगता है जैसे तुम दिल से गाते हो। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, शायद इसलिए कि मैं गाता ही दिल से हूँ। उन दोनों की यह पहली मुलाकात थी, लेकिन इसने उनके बीच एक खास रिश्ता बना दिया। धीरे धीरे पायल और आर्यन की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने और सपने में दिल की बातें साझा करते थे। जब यह बात ठाकुर साहब को पता चली तो ये बहुत नाराज़ हुए। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी एक साधारण गायक से शादी करे। उन्होंने पायल को समझाने की कोशिश की, लेकिन पायल ने अपने प्यार के लिए खड़े होने का फैसला किया। पापा, प्यार दिल से होता है। आर्यन मेरा सपना है, मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, पायल ने मजबूती से कहा। ठाकुर साहब ने पायल को घर में बंद कर दिया और उसकी शादी अपने एक अमीर दोस्त के बेटे से तय कर दी। पायल और आर्यन का प्यार एक कठिन परीक्षा से गुजर रहा था। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने पायल को छुड़ाने और अपने प्यार को दुनिया के सामने साबित करने की ठान ली। गांव में आर्यन ने एक बड़ा संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं बल्कि एक संदेश था। उसने पायल के लिए एक खास गाना लिखा था, जिसमें उनके प्यार की कहानी छिपी थी। कार्यक्रम की रात पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए, यहाँ तक कि ठाकुर साहब भी आए। जब आर्यन ने गाना शुरू किया तो उसकी आवाज़ सीधे दिलों को छू गई। गाने के हर शब्द में पायल के प्रति उसका प्यार और समर्पण झलक रहा था। ठाकुर साहब के दिल पर भी आर्यन के गाने की असर किया। उन्होंने महसूस किया कि प्यार पैसे और प्रतिष्ठा से बढ़कर होता है। उन्होंने पायल और आर्यन के प्यार को स्वीकार कर लिया। शादी के दिन पूरा गांव इस अनोखी शादी का गवाह बना। यह कोई साधारण शादी नहीं थी। पायल और आर्यन ने एक दूसरे को संगीत के माध्यम से अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। उनकी शादी में न तो शाही सजावट थी और न ही बड़े बड़े मेहमान, लेकिन यहाँ प्यार और सच्चाई का जादू था। शादी के बाद पायल और आर्यन ने मिलकर एक संगीत एकेडमी शुरू की, जहाँ वे गरीब बच्चों को मुफ्त में संगीत सिखाते थे। उनकी कहानी गांव में प्यार और समर्पण का प्रतीक बन गया। कहानी का संदेश ये है कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है और दिल की आवाज़ ही असली खुशी की कुंजी है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए।